नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले और बेसिक्स बताने वाला हूं। बिल्कुल छोटे छोटे लेवल से चीज़ों को शुरुआत करूंगा। तो हेडिंग लगा दीजिए मेरे साथ आप लोग, डेरिवेटिव्स, DERIVATIVES, डेरिवेटिव, और इसे हम हिंदी में कहते हैं अवकलज या अवकलन कह सकते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन शब्द का मतलब होता है एक तरह से घटाना। अब घटाने का भी एक कंसेप्ट है, यहां लिखा जाता है जैसे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसे डिनोट किया जाता है d/dx से। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y डिनोट किया जाता है d/dy से। जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है उसको इसके अंदर लिख देते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात करने का कोशिश करूं तो यहां पर कुछ रिलेशंस आते हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। अब जैसे y इक्वल टू, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल fx है, अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं dy/dx, और इसे लिख सकते हैं बेटा f'(x). क्लियर है? अगर आप इसको ऐसे न लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं y'=f'(x). ये भी एक तरीका है। अगर आप इसे ऐसे न लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं dy=f'(x). चॉइस इज योर, यू कैन राइट एनीथिंग एल्स। और अगर आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पता है क्या होगा? ये जो स्टेप होगा आपका हो जाएगा d2y/dx2, और ये स्टेप हो जाएगा आपका f'(x). इसी बात को मैं ऐसे लिखूं तो d2y ऐसे करके लिख सकते हैं आप। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन को जो लिखने का स्टाइल होता है वो एक्चुअली ये है। y बराबर fx कोई फंक्शन होगा तो dy/dx लिख सकते हैं, f'(x) लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, अगेन करेंगे तो d2y/dx2 और f'(x) लिख सकते हैं। ये एक बेसिक सी प्रोसीजर होती है। बात आती है कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की, जो फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं यहां पर एक एक करके लिखता हूं। पहला रिलेशन d/dx x टू द पावर n का होता है nx n-1, पहला फॉर्मूला। दूसरा d/dx e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x। तीसरा d/dx e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x इंटू log n। चौथा फॉर्मूला d/dx 1/x कहीं भी आ रहा हो, माइनस का 1/x²। अगला फॉर्मूला d/dx अगर कहीं पर √x आती हो 1/2√x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं 6। d/dx अगर कहीं भी log x आती हो 1/x। याद करने की कोशिश करनी है आपको। उसके बाद ये तो 6 फॉर्मूले तो मेन हो गए आपके, जो आपको बेसिकली इस्तेमाल होंगे। x टू द पावर n का होता है nx n-1, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, √x का होता है बेटा 1/2√x, a का पावर x का होता है a का पावर x log a, 1/x का होता है -1/x², log x का होता है मेरे बच्चों 1/x। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। अब इसके बाद कुछ और लेसन्स हैं, मैं उनको भी आपको एक्सप्लेन। ये है d/dx sin x। sin x को आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? cos x। d/dx अगर आपका cos x तो वो कितना हो क्या आता है बेटा? माइनस का sin x। d/dx अगर आपके पास में tan x तो वो कितना निकल के आता है बेटा? sec²x। d/dx आपके पास में cot x और वो निकल के आता है माइनस का cosec²x। 4 फॉर्मूले तो हमारे ये हो गए। d/dx अगर आपके पास आती है sec x तो ये बन के आता है बेटा sec x इंटू tan x। अगर आपके पास d/dx
यहां आ रही होती है मेरे बेटा कोसेक एक्स, तो ये बन के आता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर हो रहा है? 6 फॉर्मूले आपके लिए ये विशेष तौर से इंपॉर्टेंट है। कुछ और फॉर्मूले लाइक फोकस करिए, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यही फॉर्मूला अगर कॉस में आ जाएगा तो डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला अगर कॉट में आ जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स कहीं भी आ रहा हूं 1/x स्क्वायर -1। यही फॉर्मूला यहां आ जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर -1। बड़े अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा 2 रिलेशन और भी होते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये 6 के 6 आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, बल्कि आपको याद होंगे भी। अब क्योंकि क्लास बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो एक एक चीज को मेंशन कर रहा हूं। दो रिलेशन आपके और हैं, डी ओवर डी एक्स लाइक लॉग एक्स प्लस √x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और ये रिलेशन होता है बेटा 1/√x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्लियर है? दूसरा एक रिलेशन और होता है डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर 1/√x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। पहले तो आप सभी बच्चे इन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लें। बाद 2 बेसिक और मुख्य फॉर्मूले होते हैं जो आपको पूरे चैप्टर के अंदर यूटिलाइज करने हैं। लाइक ये वाला पहला फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स, यहां फर्स्ट फंक्शन यहां सेकंड फंक्शन। क्या करना होता है? फर्स्ट फंक्शन को हम करते हैं फिक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं बेटे सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन को हम करते हैं फिक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे बेटे फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन करते हैं फिक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन करते हैं फिक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का। यह प्रोसीजर हमारा होता है। अब इसमें एक रिलेशन और है, जैसे डी ओवर डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या करना होता है बेटा? डिनोमिनेटर करना होता है फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ होता है न्यूमरेटर, माइनस का न्यूमरेटर करना होता है फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ होता है आपका डिनोमिनेटर। हर इंटू अंश का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को भी याद कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। डी ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डी ओवर डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस दिस। यू कैन लर्न प्लीज। और आगे डिस्कशन चालू करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की भाई। तो मैं यहां पर क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 से, आरएस के क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके 2 सवालों में कुछ और कंसेप्ट है, तो वो भी आपने पढ़ा नहीं है तो प्रॉब्लम देगा। बिल्कुल सिस्टमैटिक 0 लेवल से नोट्स बना लीजिए। पहला सवाल आरएस के क्वेश्चन है, ये फुल आरएस में आपको सॉल्व करा रहा हूं, पाथफाइंडर भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये आज की क्लास बेसिक है, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे सवालों को चुना है। y इक्वल टू बेटा cos x स्क्वायर, मुझे चाहिए यहां से dy अपॉन dx। कैसे आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। dy ओवर dx अगर हम यहां से फाइंड आउट करते हैं, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? माइनस का साइन x स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं, cos का तो माइनस साइन हो गया, cos को दबा लीजिए,
एक्स स्क्वायर का किया जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2x। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। आप यहां आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। dy अपॉन dx अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है cos। अभी अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है cos अंडर x। उसके बाद साइन को दबा लीजिए, अंडर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 1/2 अंडर x आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। कैसे होगा मेरे बेटे, dy ओवर dx। लॉग कहीं भी आए आपको बहुत अच्छे से पता है, d ओवर dx लॉग कहीं भी आए log x का रिलेशन होता है बेटे 1/x। लॉग के अंदर साइन आता है तो पहला स्टेप होगा 1/sin रूट x इंटू का साइन। लॉग को दबा लीजिए, लॉग आपने अप्लाई कर दिया, साइन का कितना हो जाएगा बच्चे cos अंडर रूट x इंटू का साइन। अब आपको देखना है अंडर रूट x और उसका कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x। आप यहीं छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन मैच कराना है तो cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा cot अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं आपसे, cos कहीं भी आता है तो क्या आता है बेटा माइनस का साइन रूट x। cos का होता है माइनस का साइन रूट x और अगर मैं रूट को दबा लूं तो रूट का हो जाएगा मेरे बेटे 1/2 रूट x एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने बेसिक मैकेनिज्म लगा करके मैंने किए हैं। क्लियर है भाई, इसको आप नोट कर लीजिए बहुत आराम से। सवाल आपके सामने है आपके बोर्ड पर, d ओवर dx साइन स्क्वायर रूट x और क्वेश्चन नंबर 8 भी है। लिसन टू मी केयरफुली गाइस। देखिए साइन स्क्वायर आ रहा है तो रियलिटी में इस पॉइंट का जो मतलब है वो कितना है बेटा, ये है किसी भी नंबर का स्क्वायर लगा हो तो क्या हो जाता है 2 साइन अंडर रूट x इंटू का साइन। भाई पावर जो है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। अब क्या होगा, साइन का किया जाएगा तो ये बन के आ जाएगा cos अंडर रूट x इंटू का साइन। आपको पता है ना रूट x का किया जाएगा तो कितना आएगा 2 रूट x। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/2 अंडर रूट x। अब देखो 2 साइन ए cos ए, मैथ्स में एक फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये एक फॉर्मूला था। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा साइन 2 अंडर रूट x अपॉन यहां x आएगा 2 अंडर रूट x। क्वेश्चन इज ओवर। बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल खत्म हो गया। क्लियर है, बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब इसके बाद जो अगला पैटर्न है उसको समझाने का प्रयास करता हूं। इस क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपका y है और आपको dy ओवर dx पूछा गया है। क्या आपको पता है d ओवर dx x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है nx n माइनस का 1, और वो फॉर्मूला अगर अपने को पता है तो देखो क्या होगा, y इक्वल टू बनकर के आ जाएगा 1/√x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। ये सवाल का पहला लाइन है। अब उसके बाद क्या होगा मालूम, इसको आप लिख सकते हैं x का पावर माइनस का 2, इसको आप लिख सकते हैं x का पावर 3/2। बताइए क्यों पावर माइनस कर दी है। dy ओवर dx अगर आप निकालेंगे जो पावर है वो कहां पे आ जाएगी बेटा, आगे आ जाएगी। तो ये बन के आ जाएगा माइनस का 1/2 और x का पावर माइनस का 3/2 और यहां आ जाएगा 3/2 अंडर रूट x। देखो पढ़ाने की रणनीति में गलती क्या हो जाती है, मैंने इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया वो डायरेक्ट हाई लेवल से ले लिया, बेसिक से पढ़ाना था मुझे आप लोगों को, इसलिए मैंने उस वीडियो को भी डिलीट मार दिया। मैं आपको बिल्कुल फ्लैश लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं और बहुत डेंजर कंटेंट तक पहुंचाऊंगा। समझने की कोशिश करना भैया। ये भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों की। अब आपको हिम्मत आ रही होगी कि हम एक तरफ से पूरी किताब को ढंग से करने वाले। आपके सामने 2 क्वेश्चन और हैं। इसका अगर बेसिक हम समझने की कोशिश करें तो काफी लेंदी खिंच जाएगा सवाल। फॉर्मूला अगर आप इंप्लीमेंट करें, देखिए d ओवर dx लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं भी आता है,
बहुत आसान तरीका है, 1/√x² प्लस का a², यानी कि यहां जो नंबर लिखा होता है वो अपॉन में आ जाता है। याद कर लीजिए, log x प्लस √x² प्लस a², 1/√x² प्लस का a², लेट मेमोराइज। दूसरा एक रिलेशन और है, d/dx log x प्लस √x² माइनस का a², ये कितना होता है, 1/x² माइनस का a², 1/√x² माइनस का a²। इसको भी याद कर लीजिए। अब आप यहां आ जाइए, log x प्लस √x² प्लस का 1, अगर आपको dy/dx चाहिए तो पलक झपकते ही आप आंसर बोल सकते हैं x² प्लस का 1। इसके और तुम कई सारे क्वेश्चन भी बना सकते हो। अगर y = log x प्लस का √x² प्लस का 25 कहीं लिखा हुआ है तो आप बड़े आराम से उसका आंसर लिख सकते हैं, dy/dx 1/√x² प्लस का 25। ओके, अच्छा ये क्लियर हो गया होगा। एक और लिख सकते हैं, y = log x प्लस √x² प्लस का 9, तो इसका भी आपका रिजल्ट बड़े आराम से आ जाएगा, 1/√x² प्लस का 9। क्लियर है? याद करें भैया, d/dx log x प्लस √x² प्लस का a², 1/√x² प्लस का a²। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, dy/dx बराबर इतना बन के आ गया। चलिए अगर सवाल में यहां माइनस आ जाए तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाला फॉर्मूला स्टडी करो, log x प्लस √x² माइनस का a², 1/√x² माइनस का a²। तो ये जो स्टेप बन करके आएगा, dy/dx 1/√x² माइनस का 1 एंड क्वेश्चन इज ओवर। बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल भी आपको आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास बेसिक मात्र है, कोई लटके झटके वाला कंसेप्ट नहीं है, वो सब भी आपको मिलेगा। मगर आपके सामने आपके बोर्ड पर क्वेश्चन को रीड करें, d/dx a का पावर x प्लस x का पावर a। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, d/dx a का पावर x कहीं आए तो a का पावर x इंटू log a। पता है यहां पर a क्या था, a था कोई यहां पर नंबर, जैसे d/dx अगर कहीं 3 का पावर x आए तो ये 3 का पावर x इंटू log 3, ये कोई नंबर था। एक दूसरा फॉर्मूला आया था d/dx x का पावर n, तो वो था nx n माइनस का 1। यहां जो n था ना, n वो कोई नंबर था। दोनों बातों में बड़ा चक्कर है, तो अभी इसको दोनों को सेपरेटली आप बिल्कुल खोल दीजिए। ये लीजिए मैंने इसे खोल दिया, राइट। a का पावर x लगेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और इससे रिजल्ट आ जाएगा a का पावर x इंटू लॉग ए प्लस x तो वेरिएबल है और a क्या है, नंबर, तो फॉर्मूला इसमें लगेगा ये वाला। x तो वेरिएबल है और a क्या है, नंबर। अगर a नंबर है तो रियलिटी ये है कि सवाल कुछ ऐसे बनना चाहिए था, ax a माइनस का 1, इसलिए ये बन के आ जाएगा बेटा ax a माइनस का 1। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे बेटे। आगे सब चीजें, सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर, फोकस करने का प्रयास करें भाई। d/dx log 10x। बहुत सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चनों में कंफ्यूजन हो जाता है, उसको समझने का प्रयास करें। देखिए ये सवाल, देखो पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं। लॉग की प्रॉपर्टी जान लीजिए कि log a भी कहीं लिखा हुआ है, उसे हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ये याद करो पहले, log a भी कहीं लिखा हुआ है, लिख सकते हैं log b अपॉन log a, और फिर दोनों के बेस में e मान लिया जाता है। और एक प्रॉपर्टी log की और होती है, ये याद कर लीजिए,
लॉग ए बी बराबर लॉग बी अपॉन लॉग ए, आई मीन लॉग बी अपॉन लॉग ए कहीं लिखा हुआ है तो उसे लिख सकते हैं लॉग ए, मतलब जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा और जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर और ये भी हो सकता है 1 अपॉन लॉग बी ए कहीं लिखा हो तो उसे लिख सकते हैं ऐसे, बेस चेंज फॉर्मूला। अब बात आती है डिफरेंशिएशन की। डी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स जो आपने कभी पढ़ा था वो केवल तभी था जब इसके बेस में केवल ई आ रहा हो। अगर बेस के अंदर ई होगा, आधार में ई होगा, तब ये फॉर्मूला था। ये तीनों बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये सवाल तो कुछ अलग ही है, तो पहला काम तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा लॉग, लॉग एक्स अपॉन करना पड़ेगा लॉग 10। मैथ्स के अकॉर्डिंग पता है लॉग 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो अब दोनों के बेस में क्या आ जाएगा बेटा ई। क्लियर है कि नहीं? अरे यार लॉग ए बी का रेस था तो लॉग बी अपॉन लॉग ए, लॉग ए बी का रेस था तो लॉग बी अपॉन लॉग ए, और यहां पर लॉग 10 और एक्स है तो लॉग एक्स अपॉन लॉग 10 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा नंबर कहां पे आ जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा बेटा बाहर लॉग ई बेस में 10 यहां पर इंटू लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर 1 अपॉन एक्स। या तो हम आंसर को यहीं तोड़ दें, अगर आंसर ऐसा मैच नहीं होता है तो फिर आंसर क्या हो सकता है? देखिए 1 अपॉन लॉग बी ए, अगर बेस में कौन आ रही है बेटा? बी आ रही है और यहां पर ए आ रहा है। इस नंबर को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ए नीचे आ जाती है और बी ऊपर पहुंच जाती है। ध्यान दीजिए प्लीज, 1 अपॉन लॉग बी ए, अगर ये नंबर नीचे से ऊपर जाता है तो ए जो है नीचे आ जाएगा, बी जो है ऊपर पहुंच जाएगा। यही बात तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ई नीचे है 10 ऊपर है, तो सवाल ये बन जाएगा 10 यहां पर, ई यहां पर और 1 अपॉन एक्स। ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और किसी को है तो मैं एक एग्जाम्पल और बना देता हूं। यहां पर 20 यहां पर x, तो सबसे पहले क्या करना होगा? करना होगा log x अपॉन log 20। उसके बाद क्या होगा? log x तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स, और ये जो बनेगा नीचे log e 20। तो या तो मैं सवाल को यहीं छोड़ दूं, अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख दूं कि 20 नीचे ले आऊं, e ऊपर और नीचे आ जाएगा x। क्वेश्चन खत्म हो गया। इस टाइप के सवालों को अगर आप करना चाहते हैं तो ये बेसिक फिनोमेना आपके लिए बहुत कारगर साबित के सामने आपके बोर्ड पर। लेट फोकस, सारे भाई ध्यान दो। d ओवर डी एक्स, लॉग एक्स यहां पर 10 आ रहा है। मैथमेटिकली एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म होनी चाहिए कि फिलहाल हम इसमें कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके अंदर। तो d ओवर डी एक्स log 10 अपॉन log x, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए d ओवर डी एक्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन एक्स के लिए माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही log 10 तो आपका कांस्टेंट हो गया। अब 1 अपॉन log x बचा, जिस तरह 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया था, बिल्कुल वैसे ही इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया था, इस x का भी डिफरेंशिएशन किया गया था जो 1 हो गया था और पता नहीं चला था। log x का किया जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। जिन भाइयों को पकड़ में बात नहीं आई हो वो ऐसे समझ लें कि जो 1 अपॉन लॉग एक्स लिखा हुआ है रियलिटी में आपने उसको लिख दिया log x का पावर -1। मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी, कम हो गई। अब उसके बाद log x का करेंगे तो log x कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन एक्स। इसलिए ये आंसर आया है माइनस का 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर, पढ़िए। d ओवर डी एक्स 2 की पावर माइनस का x, d ओवर डी एक्स 2 की पावर माइनस का x।
देखो यहां अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग 2 नाम का लॉग ए फॉर्मूला होता था। क्लियर है? ध्यान दीजिए। ओके, तो 2 की पावर माइनस एक्स का किया जाएगा तो 2 की पावर आ जाएगा माइनस एक्स, और उसके बाद आ जाएगा बेटा लॉग 2। माइनस एक्स का किया जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। वहां भी किया गया था, ए का पावर एक्स का किया गया तो ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए आया, मगर इस एक्स का भी किया गया था जो 1 हो गया था और पता नहीं चला। अगर इस सवाल में थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दूं, लाइक डी ओवर डी एक्स, 2 की पावर सपोज कर लो मैं एक्स स्क्वायर कर दूं तो सवाल की भाषा पलट जाएगी। तो 2 की पावर एक्स स्क्वायर का 2 की पावर एक्स स्क्वायर आएगा, log 2 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्स स्क्वायर का किया जाएगा तो यकीनन वो 2x आएगा, फिर शायद आपको क्लियर हो जाए। अगर किसी क्वेश्चन में 7 का पावर मान लीजिए sin x लिखा हुआ है d ओवर dx, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। 7 का पावर कितना आएगा बेटा sin x आएगा, यहां कितना आएगा बेटा log 7 आएगा, sin का किया जाएगा तो cos x यकीनन आएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। ये सवाल ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। बेस पढ़ा रहा हूं, एक एक बारीकी पर बात कर रहा हूं और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। y बराबर cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y बराबर cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अगर y बराबर cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो चीजें कैसे इंप्लीमेंट होंगी, बहुत आसानी से आप बातों को समझ सकते हैं। देखिए cos स्क्वायर है ना, तो मैं पहले इसको ये लिखने का प्रयास करिए। आपको पता होना चाहिए कि d ओवर डी एक्स, x की पावर n कहीं भी आए तो n x n माइनस का 1, इसके अलावा इस वाले x को भी डेरिवेट किया जाता है, जिसका मतलब कितना होता है 1 होता है। तो अगर मैं इसका dy ओवर dx निकालता हूं तो cos का कितना आ जाएगा sin x स्क्वायर। क्लियर है? सॉरी, पावर जो है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, पावर आगे आ जाती है एक पावर कम हो जाती है। और cos का किया जाएगा तो माइनस का sin x स्क्वायर, और x स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x। आप चाहें तो इसमें लगा देना 2 sin a cos a वाला फॉर्मूला, आपको खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये बात पकड़ में आ रही होगी।